बूंदों की न टूटे लड़ी, एक संकल्प माँ वसुंधरा के लिए कुछ कर गुजरने का, एक प्रयास जल जैसी कोमलतम चीज को संरक्षित करने का, एक उदाहरण आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्ग प्रशस्त करने का, एक ऐसी पहल जिससे न जाने कितने जल योद्धा जुड़ते चले गए और बूंदों की ये लड़ी बनती चली गई प्रयासों की एक सशक्त, बेहद सशक्त कड़ी। नमस्कार, जल प्रणाम। आकाशवाणी लखनऊ की वायु तरंगों पर बनने वाली मानव श्रृंखला बूंदों की न टूटे लड़ी में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं रेडियो जल मित्र आरजे सुस्मित और मैं रेडियो जल मित्र आरजे स्वेच्छा। दोस्तों, आज हम एक ऐसे जल योद्धा के साथ बात करेंगे जो प्रकृति की पाठशाला चलाते हैं और मंगल भूमि फाउंडेशन में इंटर्न हैं। जी हाँ, हमारे साथ हैं दरभंगा बिहार से विपिन कुमार राय जी। विपिन कुमार जी, आकाशवाणी 100.7 FM पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं विपिन कुमार राय दरभंगा बिहार का रहने वाला हूं। आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। विपिन जी, सबसे पहले आपसे बात करते हुए हम ये जानना चाहेंगे कि आप प्रकृति की पाठशाला चलाते हैं, तो कुछ इस बारे में हमें और हमारे साथियों को बताएं और इसकी आवश्यकता आपको क्यों महसूस हुई और इसमें क्या गतिविधियां आप द्वारा चलाई जा रही हैं। सर, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जलवायु परिवर्तन से हम सभी जूझ रहे हैं। दिन प्रतिदिन तापमान बढ़ती जा रही है, नदियां सूख रही हैं, पेड़ पौधे काटे जा रही हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जा रही हैं, जिसके कारण तरह तरह की बीमारियां हम लोगों के बीच फैल रही है। इन सभी समस्याओं को देखते हुए मंगल भूमि फाउंडेशन ने यह निर्णय लिया है कि सर लगभग 100 गांवों में प्रकृति की पाठशाला चलाना है और लोगों को प्रकृति के प्रति अवगत कराना है। इसीलिए हम लोगों ने सर प्रकृति की पाठशाला चलाने का निर्णय लिया है। इसके बारे में मैं एक कविता पढ़ना चाहूंगा सर। जरूर जी सर। पृथ्वी बचाना चाहते हो तो जल को हमें बचाना होगा, खुद में सुधार कर अच्छी आदत को अपनाना होगा, नदियों में कूड़ा ना डाले, जल को दूषित होने से बचाना होगा, पृथ्वी बचाना चाहते हो तो जल को हमें बचाना होगा, जल एक सीमित साधन है, करते हम सब आराधन है, हर बूंद है कीमती इसकी, यह सबसे बड़ा धन है, साधारण न समझे इसको, विशेष इसे समझना होगा, धरा बचाना चाहते हो तो जल को हमें बचाना होगा। सर जल एक प्राकृतिक साधन है और इसको संरक्षण करना हमारा परम दायित्व है सर। इसी को देखते हुए हम लोगों ने सर गांव-गांव में प्रकृति की पाठशाला स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट करना चाह रहे हैं सर। जी, तो सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस पाठशाला में बच्चों का क्या रिस्पांस रहा और उनके माता पिता का सहयोग कैसा रहा। सर मैं इस प्रकृति की पाठशाला चलाने से पहले और बाद की बात दोनों में करना चाहूंगा जी। आधाव गांव बांदा डिस्ट्रिक्ट के बवेरू ब्लॉक के आधाव गांव में हम लोगों ने प्रकृति की पाठशाला स्टार्ट की। वहां पे बच्चे केवल स्कूल जाते थे, लेकिन वो स्कूलों में बहुत चीजें नहीं सीख पाते थे, प्रकृति के बारे में उन्हें कोई ज्ञान नहीं थी सर। जब हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ाना शुरू किया तो बच्चे यहाँ तक की थे कि अपने गांव के तालाब के बारे में नहीं जानते थे, बहुत सारे जानवरों के नाम नहीं जानते थे, पेड़ पौधों के नाम नहीं जानते थे। लेकिन जब हम लोगों ने इसके बारे में स्टार्ट किया तो बच्चे बहुत कुछ सीखे और लगभग हम लोगों ने 100 बच्चे को पढ़ाना शुरू किया और लगभग 25 से 30 प्रकृति प्रहरी के रूप में हम लोगों ने प्रकृति प्रहरी बनाया है, जो बच्चे आगे भी प्रकृति को के बारे में जानना चाहते हैं और प्रकृति के बारे में समझना चाहते हैं और उसमें काम करना चाहते हैं, प्रकृति के संरक्षण के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं सर। तो ये बहुत ज्यादा रिस्पांस रही
उसके बाद सर जितने भी गार्जियन थे, पेरेंट्स मीटिंग हम लोगों ने रखा, और पेरेंट्स मीटिंग में गार्जियनों को 5 चीजों के बारे में हम लोगों ने अवगत कराया, जैसे जल, जंगल, जमीन, जानवर और जन। इन लोगों के बारे में उनके गार्जियन को भी बताया, बच्चों को भी बताया। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है सर। अरे वाह, बड़ी अच्छी बात आपने बताई। और आपके बारे में जो हमें जानकारी है उसमें हमें पता चला है कि आपने रूरल डेवलपमेंट में एमबीए किया है। तो आप धन कमाने वाली, पैसा कमाने वाली कोई नौकरी भी कर सकते थे, फिर आपने इस तरह के काम को क्यों चुना? और प्रकृति की पाठशाला का ये जो काम आप कर रहे हैं, ये आप अकेले करते हैं या फिर इसमें और लोगों का आपके साथ सहयोग भी है? जी सर, ये बात सही है कि मैं एमबीए इन रूरल डेवलपमेंट का छात्र हूँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैं कर रहा हूँ। बट सर मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, और मैं दरभंगा बिहार से बिलोंग करता हूँ। और बिहार की ये स्थिति है सर कि जहाँ एक और सालों साल बाढ़ में डूबी रहती है, दूसरी ओर सुखाड़ की स्थिति रहती है। जब आप सहरसा, मधुबनी, सुपौल डिस्ट्रिक्ट चले जाएंगे तो कोसी नदी के कारण वहां सर सालों साल बाढ़ रहती है। दूसरी ओर गया, औरंगाबाद इधर चले जाएंगे तो सुखाड़ की स्थिति बनी रहती है सर। तो इसको देखते हुए हम लोगों ने ये मंगल भूमि फाउंडेशन में जब इंटर्नशिप किया सर, तो प्रकृति के प्रति एक लगाव सा हो गया है, और वहां जाकर के बहुत कुछ सीखने को मिला है सर। दूसरी बात यह है सर कि प्रकृति को पाठशाला को चलाने में मंगल भूमि फाउंडेशन का तो अहम रोल है ही, साथ में साथ सर हेस्को फाउंडेशन, जीआईजेड जर्मन संस्था का भी अहम योगदान है। और गांव समाज जहां भी सर ये प्रकृति की पाठशाला हम लोगों ने चलाया, उनके गांव में सर, पूरे गांव में बहुत ही मान सम्मान से हम लोगों को देखा गया सर। अब बहुत ज्यादा सहयोग मिल रहा है, तो हम लोगों ने निर्णय लिया है कि लगभग 100 गांव में अभी स्टार्ट किया जाए सर। ओके, बहुत बढ़िया विपिन कुमार जी, आपकी बातों ने हमें बहुत कुछ बताया, समझाया। बहुत बहुत आभार आपका हमसे जुड़ने के लिए, अपने अनुभव हमसे साझा करने के लिए। धन्यवाद सर। तो श्रोताओं, ये थे हमारे साथ दरभंगा बिहार से विपिन कुमार राय जी, जो जल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इसके बारे में आप हमें हमारी मेल आईडी में बता सकते हैं। हमारी मेल आईडी है bkntl100@gmail.com। इस मेल आईडी पर प्राप्त कुछ मेल हम पढ़ेंगे, लेकिन म्यूजिकल ब्रेक के उस पर फिलहाल मैं रेडियो जल मित्र स्वेच्छा और मैं रेडियो जल मित्र सुस्मित आपसे यहाँ पर विदा लेते हैं। कल मिलते हैं एक नए जल योद्धा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सुनते रहिए जल प्रणाम, और सुनते रहिए आकाशवाणी 100.7 FM, क्योंकि जहाँ हैं आप वहीं हम।